गुड इवनिंग बच्चों। तो हम आप लोगों के लिए जो लेके आए हैं आज प्यूसम भाग 2 संस्कृत का जो आपका किताब है उसका 2011 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्नों का समाहार लाए हैं। मतलब 3 चैप्टर इसमें हम लोगों ने लिए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का, पतिरेव गति डैश बाला नाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन पद होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, अलसा नाम, वृद्धा नाम, स्त्री नाम, युवका नाम। बताइए, आप लोग को समय दिया जाता है। 10 सेकंड का आप लोग को समय मिल रहा है, जल्दी बताइए। चलिए आप लोग का समय पूरा हो गया, बताइएगा अब। पतिरेव गति डैश बाला नाम जननी गति, इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा स्त्री नाम। देखिए पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति, मतलब इसका क्या अर्थ हुआ कि पतिरेव जो है, पति जो है वह अपनी पत्नी का रक्षा करता है और बच्चों का रक्षा उसकी माता यानी कि उसकी जननी करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, को अपि तथा धार्मिको न अस्ति डैश कटेव असमान प्राप्त न अति, किसने कहा। यह किसने कहा, पहले आलसी ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा या चौथे ने कहा। आपका समय स्टार्ट हो गया है, बताइए। 10 सेकंड का काफी है, इस समय आप लोग के लिए काफी है। चलिए अब हम इसको बताते हैं। को अपि तथा धार्मिको न अस्ति डैश कटव असमान अप्राप्त न अति, किसने कहा। यह किसने कहा था, यह कहा था तीसरे आलसी ने। क्या कहा था कि क्या कोई भी धार्मिक धार्मिक मतलब कि व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को कम्बल ओढ़ा सके, इसका आगे का अर्थ यही था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का ये रहा, अल्लाह साला में आग किसने लगाई। अल्लाह साला में आग किसने लगाई, आलसियों ने लगाई, मंत्री ने लगाई, अल्लाह साला के कर्मचारियों ने लगाई या विद्यापति ने लगाई। बताइए। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अल्लाह साला में आग किसने लगाई, अल्लाह साला में आग किसने लगाई थी, अल्लाह साला में आग अल्लाह साला के कर्मचारियों ने लगाई थी। क्यों लगाई थी, अल्लाह साला के कर्मचारियों ने आग अल्लाह साला में इसलिए लगाई थी क्योंकि अल्लाह आलसियों की परीक्षा हो सके, परीक्षा लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है, यह किसकी उक्ति है, पहले आलसी की, दूसरे की, तीसरे की या चौथे की। बताइएगा, आप लोग समय स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए आंसर बताते हैं आप लोग को। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल, इसका इस यह किसने कहा था, यह कहा था पहले आलसी ने। इसका क्या अर्थ हुआ, अहो कथमयम कोलाहल, अरे कैसी कोलाहल है। ये किसने कहा था, पहले आलसी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली भाषा के कवि कौन है, कौन है मैथिली भाषा के कवि। राजशेखर हैं, विद्यापति हैं, दामोदर गुप्त हैं या कालिदास हैं। बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए समय पूरा हो गया है। देखिए मैथिली भाषा के कवि कौन है, मैथिली भाषा के कवि कौन है, मैथिली भाषा के कवि विद्यापति जी हैं। चलिए अलस साला में आग कब लगाई गई, रात में लगाई गई, दिन में लगाई गई, जब सब सो रहे थे तब लगाई गई या जब सब भोजन कर रहे थे तब लगाई गई। बताइए। समय आप लोगों का पूरा हो जाता है, आप लोग का आंसर नहीं आता है। देखिए अल्लाह सलाम में आग कब लगाई गई, तो अल्लाह सलाम में आग जब सब सो रहे थे तब लगाई गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, विद्यापति जी हैं, राजशेखर हैं, दामोदर गुप्त हैं या पिंगल हैं। अभी हम लोगों ने यह सवाल पीछे भी देखा था। टाइमर स्टार्ट हो गया है।
चलिए समय आप लोग का समाप्त हो गया। देखिए अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति जी हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? गुण मानते हैं, शत्रु मानते हैं, मित्र मानते हैं या धर्म मानते हैं? बताइए। चलिए बहुत ज्यादा समय हो गया। देखिए नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, क्योंकि आलस्य को कोई मित्र तो मान नहीं सकता है, धर्म नहीं मान सकता, गुण नहीं मान सकता, इसलिए नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार था, भ्रष्ट था, धनी था या दानशील था? बताइए। देखिए समय आप लोग का पूरा हो गया। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? दानशील था, तभी तो वो आलसियों को दान करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी, 5 थी, 6 थी या 3 थी? बताइए। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को समय नहीं लगना चाहिए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा है, क्रोध है, आलस्य है या लोभ है? बताइए। देखिए बहुत ज्यादा समय हो गया है आप लोग का। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य है। ठीक है, देखिए आगे। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, केस पकड़कर, हाथ पकड़कर या बांह पकड़कर? बताइए। चलिए जल्दी बताइएगा आप लोग। देखिए समय आप लोग का बहुत ज्यादा हो गया। देखिए क्या लिखा है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर बाहर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि अल्लाह साला में जो थी आग लगाई गई थी, इसलिए उनको केस पकड़कर बाहर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? मतलब कौन लोग भाग गए? आलसी लोग भाग गए, समझदार लोग भाग गए, फुर्तीले लोग भाग गए या धूर्त लोग भाग गए? बताइए। जल्दी जल्दी बताइएगा। देखिए घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो आलसी लोग पलायमान हो गए। चलिए देखिए अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तपेश्वर थे, वीरेश्वर थे, भुवनेश्वर थे या महेश्वर थे? बताइए। चलिए समय हो गया आप लोग का। देखिए अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? कौन मंत्री थे? बताइए। तो मंत्री का नाम क्या था? वीरेश्वर, जो क्या करते थे? आलसियों को भोजन दान करते थे। चलिए देखिए बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? देखिए ऑप्शन, विद्वान, मूर्ख, धूर्त या जानकार, कौन करते थे? बताइए जल्दी से। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आप लोग को, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए देखिए बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त। कौन करते थे? धूर्त भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, देखिए आगे। स्थिति सौकर्य मूला ही डैश के ना धावंती जनतवा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? देखिए
आलस कथा से संकलित लिया गया है यह उक्ति, या संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है, व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है, या पाटलिपुत्र वैभवम से लिया गया है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, टाइमर स्टार्ट हो गया है। देखिए समय आप लोग का पूरा हो गया। देखिए, स्त्री सौकर्य मूला ही डैश के ना धवंती जनतवा, यानी उस स्थिति को देखकर, जलते हुए मतलब आग को देख करके कौन नहीं भागे, धावंती मतलब कौन नहीं भागे, कौन लोग थे, जनतवा मतलब लोग, कौन लोग थे जो नहीं भागे, तो कौन थे वे? यह जो कहानी है वह कैसे लिया गया है? तो आलस कथा पाठ से लिया गया है, क्योंकि आलसियों की कहानी आलस कथा पाठ से लिया गया है। ठीक है, देखिए यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अलस साला में आग क्यों लगाई गई? अलस साला में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन देखिए, अलस साला में आग क्यों लगाई गई, ये क्या है? अच्छा, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अलस साला की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए, ये क्वेश्चन ही प्रिंट हो गया है, इसको काट दीजिएगा। बताइए, टाइमर स्टार्ट हो गया आप लोग का, जल्दी ले बताइएगा कमेंट में, अलस साला में आग क्यों लगाई गई? चलिए देखिए, अलस सलाम में आग क्यों लगाई गई थी। अलस सलाम में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा करने के लिए अलस सलाम में आग लगाई थी। और किसने लगाई थी? वीरेश्वर के जो कर्मचारी थे वहां के, उन्होंने लगाई थी। क्यों? क्योंकि आलसियों की परीक्षा करने के लिए, कौन वास्तव में आलसी है इसकी परीक्षा करने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? बताइए, 3, 4, 5, 6, जल्दी बताइएगा आप लोग। चलिए समय आप लोग का पूरा हो गया। अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे, क्योंकि आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। चलिए देखिए, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? माता है, भाई है, पिता है, बहन है? बताइए। चलिए समय आप लोग का पूरा हो गया। देखिए, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? तो संसार में बच्चों का रक्षक उसकी माता होती है। कौन होती है? उसकी माता होती है। और स्त्री मत यानी कि पत्नी की रक्षा उसके पति करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताइए। कीर्तिलता, पुरुष परीक्षा, पत्नीवली, कीर्ति पताका? बताइए, तो समय स्टार्ट कर दिए हैं। जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए देखिए, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो अलस कथा पाठ जो है वह पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा है, धार्मिक कथा है, हास्य कथा है, या व्यंगात्मक कथा है? बताइए, समय स्टार्ट हो गया है, बताइए। चलिए समय ज्यादा हो गया, आगे देखते हैं। अलस कथा कैसी कथा है? तो अलस कथा जो है वह व्यंगात्मक कथा है। व्यंगात्मक मतलब कि दोषपूर्ण कथा है, इसको व्यंग के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मंत्री थे, सिपाही थे, राजा थे, या दरबारी थे? बताइए। देखिए हो गया। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तर्वयते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति किस आलसी की उक्ति है? बताइए। पहले, द्वितीय, तृतीय, या चतुर्थ? बताइए, समय स्टार्ट हो गया है।
देखिए समय पूरा हो गया आप लोग का। तर्व तर्वयते यद अस्मिन् गृहे अग्नो लगती अस्ति, किस आलसी की उक्ति है? तो यह दूसरे आलसी की उक्ति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये आप लोग का कर्मवीर कथा है जो कि राम प्रवेश राम के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, अब उसका आ गया है। चलिए आगे देखते हैं इसका पहला प्रश्न। छात्रा नाम डैश तपा, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? सैनम होगा, भ्रमणम होगा, अध्ययनम होगा या ध्यानम होगा? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए समय पूरा हो गया। देखिए छात्रा नाम डैश तपा, यानी कि छात्रों के लिए तप क्या है? तप क्या है? तो छात्रों के लिए तप उनका ध्यान है, पढ़ाई के प्रति ध्यान है। रुकिए एक मिनट। वन का देखिए इसका इसमें ध्यानम नहीं होगा, गलत आंसर दिया गया है। छात्रा नाम डैश तपा, यानी कि छात्रा नाम डैश तपा मतलब छात्रों के लिए तप क्या है? तो छात्रों के लिए अध्ययन ही तप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? अभी हम आप लोग को बताए हैं। देखिए ऑप्शन बताइए। राम प्रवेश राम, गणेश प्रवेश राम, श्याम प्रवेश राम या घनश्याम राम? बताइए। चलिए समय पूरा हो गया। देखिए कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है। किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की। देखिए भिक्खन टोला गांव कहाँ है? बताइए, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, नेपाल में है या बंगाल में है? बताइए। देखिए समय ज्यादा हो गया। देखिए भिक्कन टोला गांव कहाँ है? तो भिक्कन टोला गांव आपके बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पांचवा स्थान प्राप्त किया, दूसरा स्थान प्राप्त किया, तीसरा प्राप्त किया या पहला प्राप्त किया? चलिए बताइए। बताइए जल्दी जल्दी। चलिए देखिए राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए देखिए लक्ष्मी किसके पास रहती है? बताइए, परिश्रमी के पास रहती है, बुद्धिमान के पास रहती है, बांधव के पास रहती है या साहित्यिक पास के पास रहती है? बताइए। लक्ष्मी का अर्थ हो गया यहाँ पे धन। ठीक है, लक्ष्मी किसके पास रहती है? चलिए बताते हैं। लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो लक्ष्मी परिश्रमी के पास रहती है, जो परिश्रम करता है उसी के पास लक्ष्मी रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिक्कन टोला देखने कौन आया था? भिक्कन टोला देखने कौन आया था? प्रशासन आया था, नेता आया था, अध्यापक आया था या साधु आया था? बताइए। जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए समय पूरा हो गया आप लोग का। देखिए भिक्कन टोला देखने कौन आया था? तो भिक्कन टोला देखने अध्यापक आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम था, अर्जुन था या दुर्योधन था या वीरेश्वर था? बताइए। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए देखिए कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम था। ठीक है, देखिए दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा है, व्याघ्रपथी कथा है, अलस कथा है या विश्व शांति कथा है? बताइए बताइए।
ये समय पूरा हो गया। देखिए, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा जो है वह कर्मवीर कथा है, ठीक है। देखिए, उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, ठीक है। उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर कथा से संकलित है, भारतीय संस्कारा से संकलित है, व्याघ्रपथिक कथा से संकलित है, या भारत महिमा से संकलित है? बताइए। चलिए, देखिए, उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, यह जो है यह कर्मवीर कथा से संकलित है, कर्मवीर कथा से लिया गया है। इसका क्या अर्थ हुआ कि उद्योगी जो पुरुष होते हैं उसी के पास लक्ष्मी रहती है, ठीक है। चलिए, देखिए, कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4 थी, 8 थी, 6 थी, या 10 थी? बताइए। इस सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए, देखिए, कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या 4 थी, ठीक है। चलिए, देखिए, राम परवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? किसने दिया था? पिता ने दिया था, गुरु ने दिया था, साथी ने दिया था, या माता ने दिया था? बताइए। चलिए, देखिए, राम परवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपम तपः का उपदेश किसने दिया था? तो गुरु ने दिया था। किसने दिया था? गुरु ने, उसके जो अध्यापक थे उसने दिया था। चलिए, देखिए, राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? देखिए, लालजी टोला में हुआ था, मुरली टोला में हुआ था, गांधी टोला में हुआ था, या भिक्कन टोला में हुआ था? बताइए। चलिए, देखिए, राम परवेश राम का जो जन्म था वह भिक्कन टोला गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? भिक्कन टोला गांव में हुआ था। देखिए, राम परवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? स्नातक में किया था, स्नाकोत्तर में किया था, अंतरात्मक में किया था, या प्रवेशिका में किया था? बताइए, बताइए। देखिए, राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो स्नातक की परीक्षा में, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रशासन ने भिक्कन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? मध्य विद्यालय स्थापित किया, प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया, अस्पताल स्थापित किया, या महाविद्यालय स्थापित किया? बताइए, बताइए, समय स्टार्ट हो गया आप लोग का। देखिए, समय ज्यादा हो गया। देखिए, प्रशासन ने भिक्कन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। क्या स्थापित किया था? प्राथमिक विद्यालय। चलिए, देखिए, अब देखिए आप लोग का क्या आ गया? व्याघ्रपथिक कथा, ठीक है। मतलब बाघ और पथिक की जो कहानी थी आपके किताब में वो आ गई। देखिए क्या लिखा है, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? सुहृद भाग, सुहृद भाग भेद से, पथिक से, संधि से, या मित्र लाभ से? बताइए। देखिए, इसका क्या आंसर होगा?
व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मित्र लाभ से। किससे? मित्र लाभ से। ठीक है, देखिए, इदम स्वर्ण कंगनम गृह्यताम, यह उक्ति किसकी है? बाघ की है, कौन्ते की है, पथिक की है, या लेखक की है? बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, देखिए, ईदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति बाघ की है। ठीक है, चलिए, देखिए, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, किसकी उक्ति है? तालाब की है, झरने की है, नदी की है, या समुद्र की है? बताइए। यहाँ पे लगता है कुछ गलत है। अच्छा, यहाँ पे नदी नहीं होगा, यहाँ पे पथिक होगा। क्या होगा? पथिक होगा। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी। कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पथिक होगा। ठीक है, चलिए, पथिक स्नान करने कहाँ गया? बताइए। पथिक जो था वह स्नान करने कहाँ गया? तालाब में गया, झरने में गया, नदी में गया, या समुद्र में गया? बताइए। चलिए आंसर बताते हैं। पथिक जो था, पथिक वह स्नान करने तालाब में गया था। कहाँ गया था? तालाब में गया था। ठीक है, चलिए, देखिए, दान किसको देना चाहिए? धनी को देना चाहिए, बूढ़े को देना चाहिए, दरिद्र को देना चाहिए, या लाचार को देना चाहिए? बताइए। दान किसको देना चाहिए? बताइए। चलिए, समय हो गया पूरा आप लोग का। देखिए, दान जो है वो किसको देना चाहिए? दान दरिद्र को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? दरिद्र को। ठीक है, चलिए, देखिए, व्याघ्रपथिक कथा, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द, या जो कौनते है, या किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? किसके लिए प्रयुक्त किया, प्रयोग हुआ था? बताइए। पथिक के लिए हुआ था, अर्जुन के लिए हुआ था, बाघ के लिए हुआ था, या युधिष्ठिर के लिए हुआ था? बताइए, बताइए। चलिए, समय पूरा हो गया आप लोग का। देखिए, व्याघ्रपथिक कथा जो है वह कौनते, व्याघ्रपथिक कथा में कौनते शब्द जो है वह अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ था, क्योंकि कुंती का जो पुत्र है वह उसे कौनते कहा जाता है, जो कि अर्जुन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अहम महापंके पतित ओ असी, किसने कहा? या किसने कहा? अहम महापंके पतितो असी, किसने कहा? देखिए, बाघ ने कहा, धार्मिक ने कहा, पथिक ने कहा, या साधु ने कहा? बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, समय पूरा हो गया। तो यह जो शब्द है अहम महापंके पतितो असी, किसने कहा? तो यह बाघ ने कहा था। किसने कहा था? बाघ ने कहा था। चलिए, देखिए, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धित है? मतलब किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है, पंचतंत्र से लिया गया है, नीति श्लोका से लिया गया है, या नीति शतक से लिया गया है? बताइए। बताइए। देखिए, जब समय ज्यादा हो गया। ठीक है, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धित है, मतलब लिया गया है? तो हितोपदेश से लिया गया है। किससे लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया। ठीक है, देखिए, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था, चांदी का कंगन था, तांबे का कंगन था, या लकड़ी का कंगन था? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, समय पूरा हो गया। देखिए, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। ठीक है, देखिए आगे, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में
किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? क्रोध का, मोह का, लोभ का या काम का? बताइए। चलिए देखते हैं। व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो लोभ का। ठीक है, व्याघ्रपथी कथा में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दरिद्रान भर कौन्ते मां डैश निरुजस्य किमौ औषधे, किम औषधे पद किस पाठ से संकलित है? बताइए। व्याघ्रपथी कथा से, कर्मवीर कथा से, शास्त्रकारा कथा से या विश्व शांति से? बताइए बताइए। देखिए, दरिद्रान भर कौन्ते मां निरुजस्य किम औषधे, यह जो उक्ति है यह किससे लिया गया है? तो व्याघ्रपथी कथा से लिया गया है। ठीक है, देखिए, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? बताइए। विष्णु शर्मा है, दंडी है, नारायण पंडित है या बाण भट्ट है? बताइए, समय स्टार्ट हो गया आप लोग का। देखिए, व्याघ्रपथिक कथा जो है इसके रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित। ठीक है, देखिए, व्याघ्रपथिक कथा में कुत्र तव कंकनम किसका कथन है? बताइए। बाघ का है, लेखक का है, पथिक का है, अर्जुन का है? बताइए। यहाँ पे कंगनम होगा, कंकनम लिख दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, व्याघ्रपथिक कथा में कुत्र तव कंकनम, कंगनम, ठीक है, यह किसने कहा था? यह पथिक ने कहा था। किसने कहा था? पथिक ने कहा था। ठीक है, देखिए, किसके बिना ज्ञान भार है? बताइए, किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया के बिना, सम्मान के बिना, ध्यान के बिना या धन के बिना? चलिए बताइए जल्दी से। चलिए, हो गया, टाइम आप लोग का पूरा हो गया। देखिए, किसके बिना ज्ञान जो है वह भार है? तो क्रिया के बिना, क्रिया के बिना ज्ञान क्या है? वह भार है। ठीक है, देखिए, व्याघ्रपथिक कथा में दान धर्माधिकम चरतु भवान, दान धर्माधिकम चरतु भवान, ठीक है, किसका कथन है? धार्मिक का, पथिक का, बाघ का, लेखक का? बताइए। चलिए देखिए, व्याघ्रपथिक कथा में दान धर्माधिकम चरतु भवान, यह जो कथन है यह किसका है? तो बाघ का। ठीक है, चलिए देखिए आगे। लोभ के दुष्परिणाम, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? आलस कथा में है, व्याघ्रपथिक कथा में है, शास्त्रकारा में है, कर्मवीर कथा में है? बताइए। देखिए, समय पूरा हो गया। देखिए, लोभ के दुष्परिणाम का जो वर्णन है वह किसमें किया गया है? तो व्याघ्रपथिक कथा में किया गया। ठीक है, देखिए, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? धार्मिक कथा ग्रंथ है, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ है या व्यंग कथा ग्रंथ है? बताइए, समय स्टार्ट हो गया है। चलिए देखिए, हितोपदेश जो है यह कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश बाल कथा ग्रंथ है। ठीक है, बाल कथा ग्रंथ है। ठीक है, चलिए, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा है, दंडी है, नारायण पंडित है या बाण भट्ट है? बताइए, ये क्वेश्चन पहले भी था।
बताइए, समय स्टार्ट हो गया है। चलिए देखिए, हितोपदेश के जो रचनाकार हैं वे कौन है? नारायण पंडित हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा ये लगता है समाप्त होने वाला है। हाँ, खत्म हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को यह अच्छा लगा होगा। ठीक।